दोस्तों गूगल शीट के चार्ट एंड ग्राफ सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हमने पिछले 2 वीडियो में सीखा है पाई चार्ट और डोंगर चार्ट में के थ्रू। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा है अब देखो यहाँ पे SLA और अचीव का है और इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। जैसे ही मैं विंडो R प्रेस कर रहा हूँ हमारा डेटा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, विंडो R प्रेस किया मैंने, तो आप देखो जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ये हमारा डेटा मूव हो रहा है, यानी हमारा डेटा डायनेमिक है। और ये जो अचीव रेंज है इसको भी आप देखो ये चेंज हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का यूज किया है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन फंक्शन करता क्या है, ये डेटा को जो भी हम दो वैल्यू देते हैं अपर एंड लोअर वैल्यू, जैसे यहाँ पे आप देखो मेरा लोअर वैल्यू 17 है और अपर वैल्यू 99 है, तो इस दोनों के बीच में हमारा डेटा हमेशा मूव करता रहेगा। जितनी बार भी विंडो R प्रेस करोगे तो ये डेटा आपका मूव होता रहेगा और इससे थोड़ा सा डेटा आपका अट्रैक्टिव भी दिखता है। तो मैं फिलहाल के लिए डायनेमिक कर रखा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखते हैं ये चार्ट कैसे बनेगा, देन ये कैसे बनेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये कलर चेंज है। और यहाँ पे जैसे ही सेटअप पे आप आओगे ना, चार्ट स्टाइल टाइप जो है, जैसे ये नॉर्मल है, मैं इसको 3D में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपली ये दोनों चार्ट सेम ही है, बस इसका कलर अलग है और ये 3D में है और ये नॉर्मल है। तो ये मैं नॉर्मल वाला बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता है, दोनों को डिलीट करता हूँ। तो ये मेरा डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, हमने डेटा सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे हमारा शॉर्टकट है इंसर्ट चार्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या जाते हैं डोंगर चार्ट। डोंगर चार्ट पे आए हम। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे, देन चार्ट स्टाइल टाइप, बैकग्राउंड कलर मेरे को नन करना है, बॉर्डर नन करना है। यहाँ पे अगर 3D में आप चाहते हो तो 3D में भी हो जाएगा यहाँ से, और इसको नन कर दोगे तो प्लेन में हो जाएगा। ये मैं समझा दिया। ठीक है, पाई चार्ट, पाई चार्ट में कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसे आपको रहने देना है। ठीक है, देन पाई स्लाइसर में क्या करना है आपको, L1 है, इसका मैं लेता हूँ 2.5% और इंटर किया। फिर 2.5 नहीं लिया, 3% लिया, ध्यान रखना। L2 में फिर मैं 3 करके इंटर किया, देन L3 में 3 किया और इंटर किया। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि ये जो है इसका गैप 6% का हो गया, 3 इसका 3 इसका। पाई चार्ट है, यहाँ पे मैं पाई चार्ट का एक बॉर्डर दे देता हूँ ब्लैक, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव डेटा हमारा और दिखे, ग्राफ जो है हमारा अट्रैक्टिव दिखे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे भी आप कलर चाहते, जो कलर चाहते वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल रेड किसका है, L2 का है। मैंने कैसे देखा, यहाँ पे देखो, इसको हम लीजेंड बोलते हैं, L2 में रेड दिखा रहा है, इसको फिलहाल के लिए मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक, हमारा डेटा सब सेट हो चुका है यहाँ तक। देन चार्ट एक्सिस क्या है, अगर आप कुछ टाइटल देना चाहते हो एक्सिस के थ्रू तो आप दे सकते हो। यहाँ पे ये जैसे अचीव्ड मैं कर देता हूँ, अचीव्ड वर्सेस SLA, तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मॉडिफिकेशन आपको चाहिए तो यहाँ से अवेलेबल होगा। देन लीजेंड में आपको क्या चाहिए ये मैटर करता है। यहाँ पे ऑटो है, राइट है, लेफ्ट है, बॉटम है, टॉप है, लेकिन लेबल्ड का आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम तो ऑलरेडी है, जैसे टॉप मैंने कर दिया, टॉप हो गया, यहाँ पे मैं बॉटम कर दिया। और यहाँ पे पाई चार्ट पे चलता हूँ, देखता हूँ स्लाइस लेवल। ठीक है, तो इस पे आप लेवल पे क्या देना चाहते हो, लेवल देना चाहते हो L1 L2 L3, या फिर वैल्यू देना चाहते हो, या फिर परसेंट देना चाहते हो। ठीक है, तो इसका ये ऑटोमेटिक ये कितना परसेंट है 99 L1 का या 85, ये ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। तो परसेंट भी सही रहेगा, ताकि इससे ये भी दिखे कि हाँ L1 का भाई डेटा यहाँ पे कितना है, तो 99 है, इसका परसेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे 35.5% हुआ टोटल 100 का। तो इस तरीके से आप एक डायनेमिक ग्राफ बना सकते हो, विंडो आर सॉरी कंट्रोल R प्रेस करके आप शो कर सकते हो कि हाँ आपका डेटा मूव हो रहा है। तो ये था हमारा पाई चार्ट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।